हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जीके की सीरीज में दूसरा वीडियो लेके आई हैं जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो क्वेश्चनों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर आँख से मतलब है ह्यूमन आइज से, मनुष्यों की आँख से, कि मनुष्यों की आँख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो रेटिना होता है हमारी आँख का, उस पर ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका। ठीक है, और उसको हम लोग फिर सीधा महसूस करते हैं। पर जो हमारा प्रतिबिंब, यदि ये क्वेश्चन आता है कि हमारी आँख में रेटिना का प्रतिबिंब किस तरह का होता है, तो हम बताएंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, रेटिना में ही प्रतिबिंब बनता है आपका। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो, यदि जिनको नहीं मालूम है तो वो सुने। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है जो हमारे केरला राज्य में स्थित है। और ये साइलेंट वैली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। क्यों पूछा जा रहा है, इसका भी कुछ रीज़न है, लॉजिक है कि ये आपका बहुत कुछ भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो जिस कारण यहाँ पर अज्ञात वनस्पतियों की और जीवों की जातियाँ मिलने की संभावना है, इसलिए साइलेंट वैली काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, भारत का बन रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर भी इसी से बार बार क्वेश्चन कर रहा है। अभी हाल के एग्जाम में ये दो तीन बार में आया हुआ क्वेश्चन है, साइलेंट वैली। ठीक है, केरला में स्थित है। अगला है, ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ये बेटा क्या है कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध की क्रांति से संबंधित है, आपकी दुग्ध क्रांति से। ठीक है, क्रांति से। और इसके जो जन्मदाता थे भारत में दुग्ध क्रांति के, वो थे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ये, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब नहीं है, ठीक है, पर ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता कौन है, या जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन फ्लड उसके जन्मदाता कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने ही बेटा सहकारिता के माध्यम से अमूल की स्थापना की थी, और जो आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहकारी संघ है। ठीक है, कौन? अमूल। इसका हेड ऑफिस या प्रमुख जो प्लांट है वो कहाँ पर है? आनंद में है, गुजरात में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो मैंने बोले, आपको एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, आगे देखते हैं। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? आपको मालूम है कि कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है। उसमें जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लगभग 90 to 95% कार्बन की मात्रा होती है और मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान क्या है? परम शून्य ताप, ये कैलकुलेशन के थ्रू निकलेगा आपका। ठीक है, इसकी जो वैल्यू बेटा कितनी होती है डिग्री सेंटीग्रेड में? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जो अर्थक्वेक आता है, इसकी जो डेंसिटी होती है उसकी जानकारी हमें किससे होती है? रिक्टर स्केल से होती है। ठीक है, रिक्टर स्केल। इसके अलावा एक और स्केल होता है मार्कोनी स्केल, पर जो नॉर्मली बेटा साइंटिस्ट हम लोगों को बताते हैं वो रिक्टर स्केल पर ही इसकी वैल्यू बताते हैं, भूकंप की तीव्रता कितनी थी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? आपने बेटा देखा होगा कि जो ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें 5 रिंग बने होते हैं, 3 ऊपर और 2 नीचे। जो रिंग होते हैं बेटा, ये 5 जो रिंग हैं वो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 5 महाद्वीप
यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत किस वेद का मूल है? मतलब क्या है बेटा, इस क्वेश्चन थोड़ा समझना कि जो भारतीय क्लासिकल जो म्यूजिक है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है। ठीक है, किस वेद का मूल है, तो कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना बेटा, साम वेद से। आपको चारों वेद मालूम है, चारों वेदों में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो जो साम वेद है उसमें कई चीज़ें हैं, साथ ही साथ उसमें क्या मिलता है, भारतीय संगीत, जो भारतीय क्लासिकल संगीत है उसकी भी बड़ा ये फाउंडर है, जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? नीति आयोग आपको मालूम है कि योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, वही चीज होकर अब क्या बन गया बेटा, नीति आयोग। तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल जो निकाय हैं तो उनमें अध्यक्ष होता है ज़्यादातर वो पदेन अध्यक्ष होता है। और पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन ही होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत व विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो लंबा बांध है बेटा आपका जो हीराकुंड बांध है, और ये आपके उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर है? महानदी नदी पर है। महानदी रिवर आपका वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। इसकी बड़ा जो लंबाई है लगभग, ठीक है, जो लंबा है लगभग 4.7 किलोमीटर लंबा है। आप समझ सकते हैं बेटा कि इसमें कितना पानी स्टोर होता होगा। लगभग आप 5 किलोमीटर ऊपर जो रोड होगी उस पर चलते चले जाएंगे 5 किलोमीटर, और उसके दूसरे साइड बेटा क्या होगा 5 किलोमीटर। ये वर्ल्ड का डैम है। ठीक है, क्या नाम इसका? हीराकुंड डैम। किस नदी पर है? महानदी पर है। इसकी लंबाई 4.7 है। और कहाँ पर है ये महानदी नदी पर हीराकुंड? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, सब चीज़ क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़े। शक संवत की शुरुआत हुई। शक संवत की शुरुआत हुई, आपको जब हो सकता पता हो, ये इसकी शुरुआत हुई 78 AD में, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। ये ध्यान रखना, भारत सरकार का जो ऑफिशियली कैलेंडर है वो शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों पर आधारित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 78 AD से। ठीक है, कनिष्क द्वारा की गई थी इसकी। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल, स्वेज कैनाल एंड पनामा कैनाल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कभी स्वेज नहर से आएगा, कभी पनामा नहर से आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्वेज नहर को रखा है। स्वेज नहर किसको आपस में जोड़ती है बेटा? इंपॉर्टेंट है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यदि आप लोग बेटा मैप में देखें तो ये यूरोप से यदि आपको इंडिया आना हो तो पहले क्या होता था, कॉप ऑफ हॉर्न होते हुए पूरा एक बहुत बड़ा लंबा चक्कर लगाते हुए हमें अफ्रीका के नीचे से तो हम लोग आते थे। पर एक ये छोटी सी कैनाल बन जाने से बेटा क्या हुआ कि हम मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर से सीधे ये स्वेज कैनाल इसको कनेक्ट करती है, और स्वेज कैनाल से होते हुए हम लोग सीधे लाल सागर में, और लाल सागर से हम लोग सीधे आप इंडिया या कराची या श्रीलंका आ सकते हैं। ठीक है, या साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों में जा सकते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प हुई है। ये एक तरह से दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन में इसने क्रांतिकारी परिवर्तन किए स्वेज नहर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी गुफा है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा है बेटा कहाँ पर स्थित है? ये वियतनाम में स्थित है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ही, लगभग 3 साल पहले या 3.5 साल पहले उसको खोजा गया। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा है वियतनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला पहला देखते हैं क्वेश्चन इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? बेटा जो RBI है अपनी जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। अंग्रेजी हुए थे बेटा पहले शुरुआत के 2। ठीक है, तो जो पहले थे वो कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे RBI के गवर्नर। ठीक है, अगला, अनुवांशिकता का सिद्धांत
अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा मेंडल को। तो ध्यान रखना, G.J. मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, किसका प्रयोग किया था? मटर पौधे का यूज किया था। ठीक है, तो वही उन्होंने अपने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था G.J. मेंडल द्वारा। ठीक है, अगला 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो बेटा आपको जैसे मालूम है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? राजभाषाओं से संबंधित है। तो प्रेजेंट टाइम में जो 8वीं अनुसूची आप बताएंगे 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, जब संविधान बना था तब उसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी, पर आज इसमें बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हो गई हैं? 22 लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला, सनशाइन विटामिन कौन सा है? आप बोला सब लोगों को पता है इसका आंसर, पर एग्जामिनर ने इसमें क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा घुमा दिया। सनशाइन, सूरज की किरण या रोशनी। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया आपको कि कौन सा विटामिन है। तो आपको पता ही है कौन सा है, विटामिन डी। यदि मैं पूछता सूरज से कौन सा विटामिन मिलता है, आप लोग 1 सेकंड में बता देते एक विटामिन डी, पर यहाँ पे एग्जामिनर ने लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया है। सनशाइन विटामिन कौन सा है, तो आप वही बताएंगे बेटा, विटामिन डी है। ठीक है, अगला, कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन सा नष्ट हो जाता है? जब हम क्या करते हैं, सब्जियों को काट कर उनको धोते हैं तो उससे प्रमुख विटामिन होता है वो बेटा नष्ट हो जाता है, उससे पानी में घुलकर वो निकल जाता है। कौन सा है? विटामिन सी। याद रखेंगे कि विटामिन बी और जो पानी में घुलनशील हैं, पर जो विटामिन सी होता है बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला, कोविड-19 जो इसमें बेटा महामारी चल रही है भारत में या पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो उस महामारी का जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या है? कोविड-19 महामारी का टेस्ट क्या है? ठीक है, तो जो मेन टेस्ट है बेटा इससे जिससे इस बीमारी के बारे में किसी को क्लियर होता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो बेटा उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। याद रखेंगे आप लोग बेटा, RT-PCR। ठीक है, RT-PCR। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? जैसे आपको मालूम बेटा कि हमारे ब्लड में 2 प्रमुख घटक होते हैं, पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है, ठीक है, हमारे जो पूरा जो ब्लड होता है बेटा उसमें 55% प्लाज्मा सेल्स होती हैं। तो जो या हल्का पीला होता है। ठीक है, जब कभी आप देखें बेटा कि उसकी जब ब्लड की क्लॉटिंग, तो ये प्लाज्मा उससे अलग हो जाता है। तो इसका जो येलो कलर जो आता है, लाइट येलो कलर आता है, वो किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? याद कर लेंगे आप लोग, बिलीरुबिन की वजह से प्लाज्मा का कलर हल्का पीला या पीला होता है। ठीक है, बिलीरुबिन से। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है बेटा। तो ये जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है बेटा, ये आपका राजस्थान में एक जगह पड़ती है, वहाँ का हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहाँ पर स्थित है। ठीक है बेटा, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये वहाँ का राजस्थान का हिल स्टेशन भी है माउंट आबू। ठीक है, वहीं पर ये बहुत सुंदर मंदिर है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ठीक है, अगला, रसदार फल किस जलवायु की विशेषता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बेटा बहुत बार आया है। ठीक है, NDA CDS जैसे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तो जो रसदार जूसी फ्रूट होते हैं, रसदार फल होते हैं, वो किस क्लाइमेट की प्रमुख विशेषता? तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, ये वहाँ की प्रमुख विशेषता होती है रसदार। वहाँ बेटा ऑरेंज, लेमन, ठीक है बेटा, इस टाइप की काफ़ी फल होते हैं। ठीक है, तो जो भूमध्य जो एरिया है वहाँ पर ये क्लाइमेट पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, मैं आपको थोड़ा रफली जल्दी से बता दूं। इस क्लाइमेट में क्या होता है कि जो बारिश होती है, तो बारिश का अधिकतम पार्ट जो होता है वो कब होता है? विंटर सीजन में होता है। समझ रही है? जब वहाँ सर्दियाँ चल रही होती हैं तब वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से इन फलों में बेटा क्या होता है? जूस आ जाता है ज़्यादा। ठीक है,
और जब गर्मियाँ आती है तो वो जूस गाढ़ा हो जाता है और उससे वो जूसी फ्रूट तैयार होते हैं उस क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? हम भारत की बात कर रहे हैं बेटा, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बेटा कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। इसकी लगभग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, ये आपकी जो पहले ये ट्रेन शुरुआत में इसका ट्रायल हुआ था, चलाई गई थी, तब ये बेटा आपकी आगरा से न्यू दिल्ली निजामुद्दीन तक चलाई गई थी। ठीक है, ये भारत की अब तक की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव सोना कहते हैं, मतलब बेटा ये है क्या? एक तरह से उपाधि दी जा रही है कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो लिक्विड गोल्ड बेटा क्या किसे कहते हैं? जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनको द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैंने इस वीडियो में जो एक जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सर्च करके लाया हूँ, बड़ी मेहनत की है, और आप खुद देखेंगे कि आपके लिए एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा मिसलेनियस मैंने क्वेश्चन लेके अलग अलग टॉपिक से लेके आया हूँ, पर वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आप खुद यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।